नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां पर सैफ के हमलावर की गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस ने कल बताया था कि हमलावर शहजाद बांग्लादेश का रहने वाला है। अब यह खुलासा हुआ है कि शहजाद बांग्लादेश में कुश्ती का खिलाड़ी रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सैफ पर हमला करने के दौरान शहजाद ने कुश्ती वाला दांव आजमाया और सैफ पर चाकू से 6 वार किए हैं। देखिए रिपोर्ट। यह है फिल्म स्टार सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला। नाम है शरीफुल इस्लाम शहजाद। इसकी सूरत देखकर आप उस खतरनाक साजिश का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे जो इस शख्स ने रची। सैफ पर हमले के बाद 72 घंटे तक यह शख्स मुंबई पुलिस को चकमा देता रहा। मुंबई पुलिस दिन रात उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार वो रविवार को थाने में पकड़ा गया। सैफ पर चाकू से 6 बार भयानक हमला करने वाले मोहम्मद शरीफ उल इस्लाम शहजाद की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। सैफ पर अटैक करने के बाद वो किस तरह पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा था, ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म के स्क्रिप्ट जैसी है। पुलिस के मुताबिक शहजाद चोरी के इरादे से 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात बांद्रा की सतगुरु शरण अपार्टमेंट में सैफ के घर में घुसा था। सूत्रों के मुताबिक शहजाद 7वीं मंजिल तक सीढ़ियों से गया। उसके बाद पाइप के जरिए वो 11वीं मंजिल तक गया। उसके बाद खिड़की के जरिए उसने सैफ के फ्लैट में एंट्री की। शहजाद चोरी के बहाने फ्लैट में एंट्री तो कर चुका था, लेकिन उसका सामना सैफ से हो गया। शहजाद ने ताबड़तोड़ हमले कर सैफ और उनकी मेड लीमा पर अटैक कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था। ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर सैफ अली खान जैसे अच्छे मस्कुलर बॉडी वाले मजबूत कदकाठी के हीरो पर ये दुबला पतला चोर कैसे हावी हो गया। आखिर उसने सैफ को इतनी बुरी तरह घायल कैसे कर दिया। उस वक्त के हालात के बारे में जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक एक अनुमान तो ये लगाया जा सकता है कि सैफ का ध्यान अपने बेटे को बचाने पर था। सैफ हमलावर और अपने बेटे जहांगीर के बीच दीवार बन गए। सैफ चट्टान की तरह उसके सामने खड़े हो गए और उसे पकड़ने की कोशिश की। शहजाद को अपने मंसूबे नाकाम होते हुए नजर आए। फिर उसने सैफ पर हमला कर दिया। शहजाद सैफ पर 6 बार चाकू से हमला करने में कामयाब क्यों रहा, इसे लेकर एक बड़ी थ्योरी सामने आ रही है। पुलिस बता चुकी है कि शहजाद बांग्लादेश का मूल निवासी है। बताया जा रहा है कि शहजाद बांग्लादेश में कुश्ती का अच्छा खिलाड़ी रह चुका है, यानी वो कुश्ती के सारे दाव पेच अच्छी तरह जानता है। सूत्रों के मुताबिक कुश्ती के दाव का इस्तेमाल करते हुए उसने सैफ के गले और पीठ पर चाकू से वार किया और उन्हें लहूलुहान कर दिया। आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को, पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए। हमले के बाद जब सैफ का परिवार दहशत में था, उसी दौरान आरोपी शहजाद भाग निकला। उसने जिस तरह फ्लैट में एंट्री ली थी, उसी तरह उसने एग्जिट भी किया। सैफ के अपार्टमेंट की सीढ़ियों से निकलते हुए उसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। हमलावर शहजाद वारदात के बाद सैफ के अपार्टमेंट से निकल गया, लेकिन वो बांद्रा से बाहर नहीं गया। इससे पता चलता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट था कि पुलिस उसे आसानी से पकड़ नहीं पाएगी। बताया जाता है कि सैफ पर हमला करने के बाद 16 जनवरी के सुबह देर तक शहजाद बांद्रा के एक बस स्टॉप पर सोता रहा और उसके बाद वो वर्ली चला गया।
इस बीच पुलिस ने शहजाद को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया था। शहजाद को बांद्रा स्टेशन पर लोकल ट्रेन में चढ़ते हुए देखा गया, जहां उसकी तस्वीर कैमरे में कैप्चर हो गई। कहते हैं कि आरोपी चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन वो गुनाह का कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। शहजाद ने वर्ली में कुछ ऐसा ही किया। बताया जा रहा है कि वर्ली में उसने पराठा खाया और पानी की बोतल खरीदी। इसके लिए उसने यूपीआई से पेमेंट किया। यूपीआई पेमेंट के लिए उसने अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। शहजाद को ट्रैक करने में पुलिस के लिए ये यूपीआई पेमेंट काफी मददगार साबित हुआ। सूत्रों के मुताबिक सैफ पर हमला कर फरार होने के बाद वो टीवी देख रहा था, ताकि उसे घटना से जुड़ा हर एक अपडेट मिल सके। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के डर से उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था। शहजाद पुलिस के निगाहों से बचते हुए मूवमेंट कर रहा था। इसके बाद उसकी लोकेशन दादर स्टेशन के पास मिली, जहां वो ईयरफोन खरीदते हुए देखा गया। पुलिस लगातार उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन वो बार बार अपनी लोकेशन और पहचान बदलते हुए पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। आखिरकार एक बाइक वाला पुलिस के लिए अहम कड़ी साबित हुआ, जिसने पुलिस को शहजाद तक पहुंचा ही दिया। सूत्रों के मुताबिक बचने के लिए शहजाद वर्ली चला गया था, जहां से वो ट्रेन के जरिए ठाणे पहुंचा। ठाणे रेलवे स्टेशन पर उसने बाइक सवार को बुलाया, जिसकी मदद से शहजाद हीरानंदानी एस्टेट इलाके में पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इसी बाइक सवार को ट्रैक किया और उसकी निशानदेही पर शहजाद को अरेस्ट कर लिया। शहजाद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उसके पास से कई अहम सबूत मिले, जो जांच को नई दिशा दे सकते हैं। पुलिस को शहजाद के बैग से हथौड़ा, पेचकस और नायलन की रस्सी मिली। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या शहजाद के इन चीजों का इस्तेमाल सैफ के घर पर हुई वारदात के दौरान किया गया। सूत्रों के मुताबिक शहजाद को पकड़ने में पुलिस को 3 दिन का वक्त नहीं लगता, अगर बांद्रा पुलिस स्टेशन के एक जांच अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती। बताया जाता है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के इस डिटेक्शन स्टाफ ने सैफ की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर ले लिया था, लेकिन उसने इसे मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ शेयर नहीं किया। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अठौले, न्यूज़ नेशन, मुंबई।